पेज नंबर 158 पे चला था कल हम 159 हाँ अपना 159 हाँ 150 बनारस गाजी का हम नाटक समय का हमने पढ़ा था। हाँ सवैया पढ़ा था। उसके बाद का हिंदी अर्थ फिर से पढ़िए एक बार। इस प्रकार विचार कर हम देखते हैं कि लोक में जड़ चेतन के जितने भी कार्य होते हैं वे स्वाधीन ही होते हैं, पराधीन कोई भी कार्य नहीं होता। अपने अज्ञान के कारण ही संसारी जीव स्वयं पराधीन बना हुआ है। इसलिए अपने अज्ञान बस उसे ऐसा लगता है कि शरीर, भोजन, पानी, हवा आदि के बिना मैं जी नहीं सकता। पर्याय का स्वभाव ही विनश्वर है। हवा, पानी और भोजन के मिलने पर भी वह अपने अपने काल में विनष्ट होगी ही। इसलिए पराश्रित पने का विकल्प छोड़कर स्वभाव सन्मुख होने का उपाय करना यही एकमात्र प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। इसी विकल्प को छुड़ाने के अभिप्राय से ही 12 भावनाओं में प्रथम स्थान अनित्य भावना को और दूसरा स्थान अशरण भावना को दिया है। क्यों दिया है? अनित्य और अशरण भावना को प्रथम स्थान क्यों दिया है? अनित्य को क्यों दिया है प्रथम स्थान? बताओ ना आप। हाँ भैया, शरीर, भोजन, पानी पर्यायों की विनश्वरता के कारण। पर्याय विनश्वर है, इसलिए अनित्य भावना को प्रथम बोला, क्योंकि ये सब जो हम कर रहे हैं वो विनाशी। पर्याय विनाशी इसलिए अनित्य, फिर ध्रुव नित्य है, फिर उसका क्यों नहीं भावना पहले ही? जिसके आश्रय से हमें मोक्ष मिलने वाला था वो भावना पहले लेनी चाहिए थी, नित्य भावना। अनित्य भावना क्यों ली थी? अज्ञान के कारण संसारी जीव से पराधीन, इसलिए अज्ञान वश से। आप ही ऊपर ही बताइए। आप आगे आए ना हम। ऊपर का हमने वो प्रश्न पढ़ा जो है, उत्तर वही को पूछा है आपको। पराश्रित पने का विकल्प छुड़ाने के लिए और स्वभाव सन्मुख होने के लिए 12 भावनाओं में पहले अनित्य भावना का वर्णन किया है। पराश्रित पने का विकल्प छोड़ने के लिए अनित्य भावना का क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमने देखा था कि अज्ञानवश इस जीव को क्या लगता है कि शरीर, भोजन, पानी, हवा आदि के बिना मैं जी नहीं सकता। इस प्रकार से अज्ञानी को स्वरूप का पता न होने से यही इसको जीवन भाषित होता है। और इसलिए यहाँ पर बताया कि शरीर हो, भोजन हो, पानी हो, हवा हो, इनके निमित्त से चलने वाला जीवन हो, ये सारा अनित्य है। ये कोई शाश्वत चीजें नहीं है कि जिसके आश्रय से विकल्प करके फिर वो कर्तृत्वादि पर द्रव्य में करता रहता है। स्वयं को पर का करता या पर को स्वयं का कर्ता मानते रहता है और संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इसलिए शरण भावना बताकर
अपने अंदर की मूलतः तो कर्तृत्व बुद्धि निकालने के लिए भी इन भावनाओं का उपयोग होता है। केवल पर्याय की अनित्यता का चिंतन करने के लिए तो इसका विचार सभी करते हैं, लेकिन अनित्यता का चिंतन करके कर्तृत्व बुद्धि भी नष्ट होती है। ये अर्थ यहाँ पंडित जी ने इससे निकाला है। जो बनारसीदास जी का ये जो नाटक समय का आया है, उससे इन्होंने पंडित जी ने अनित्य भावना का प्रयोजन कर्तृत्व बुद्धि नष्ट करना है, ये सिद्ध करके बताया है। इसलिए कह रहे हैं कि 12 भावनाओं में पहले अनित्य भावना का ही चिंतन इसलिए आया है कि तुमने परद्रव्य के करने की बुद्धि, यानी विकल्प है, और विकल्प माने कर्ता, विकल्प माने कर्ता। अज्ञानी को ही विकल्प होते हैं ना। अभी हमने पढ़ा था 95 नंबर के कलश में, अज्ञानी जो है वह विकल्पों का कर्ता होता है और विकल्प उसके कर्म होते हैं। इस प्रकार से अज्ञानी का विकल्पों के साथ कर्ता कर्म संबंध है। तो अज्ञानी को विकल्प किस कारण से होते हैं? क्योंकि जो संयोग प्राप्त हुए हैं उसमें उसको नित्यता भाषित होती है, अहमपना उसमें भाषित होता है, और इस कारण से उसमें कर्तृत्व स्वामित्व बुद्धि देखी जाती है। और इसलिए अनित्य आदि भावनाओं के चिंतन करने से हमें ये समझ में आ जाता है कि इस पर न मैं जी रहा हूँ न ये स्वयं नित्य, यानी विकल्प नष्ट हो जाते हैं इनका जो का तो स्वरूप समझने से, है ना। हाँ भाई, ऐसा संबंध जोड़ा है ना पंडित जी ने, संबंध जुड़ना चाहिए ना। हाँ, पंडित जी ने ऐसे लिख दिया है क्या बिना संबंध के? पेज नंबर कौन सा भैया? 367 है, शीर्षक 3 है ना उसका। हाँ, पत्र है, 5वां पत्र है 3। प्रत्येक कार्य में 3 क्रियाएं एक साथ होती है। एक शारीरिक क्रिया, एक विकारी भाव या विकल्प के उत्पन्न होने की क्रिया, और एक जानने की क्रिया। 3 क्रिया है। कौन सी? एक शारीरिक क्रिया, एक विकारी क्रिया और एक जानने की क्रिया। विकारी भाव को हो या विकल्प को हो। हाँ। जानने की क्रिया आत्मा से उत्पन्न होती है, ठीक है। शरीर की क्रिया शरीर की ही है। रही विकारी भावों की क्रिया, वह भी पर के संबंध से होने वाली क्रिया है। जानने की क्रिया शेष 2 क्रियाओं को जानती है, उस रूप नहीं होती। क्या? जानने की क्रिया शेष 2 क्रियाओं को जानती है, उस रूप नहीं होती। हाँ, किस रूप नहीं होती? शरीर रूप नहीं होती और विकारी भावना रूप नहीं होती। हाँ, शरीर को जानते हुए भी वह शरीर रूप नहीं होती, और क्रोधादि भावों के होते भी उस रूप नहीं होती। वह तो सदा अपने रूप ही रहती है। अब आगे, यदि हम भोजन कर रहे हैं तो वहां पर भी 3 क्रियाएं एक साथ हो रही है। शरीर की क्रिया, खाने का भाव अर्थात खाने में रस का आना, और उसको जानने की क्रिया। जैसे हम दूर बैठकर किसी दूसरे आदमी की क्रियाओं को देखते हैं, वह बीमार है तो हम देख रहे हैं, परंतु बीमारी का भोक्ता वही है। जो बीमार आदमी वही बीमारी का भोक्ता है। हम जान रहे हैं उसको, है ना। हाँ जी। फिर से, जैसे हम दूर बैठकर किसी दूसरे आदमी की क्रियाओं को देखते हैं, वह बीमार है तो हम देख रहे हैं, परंतु बीमारी का भोक्ता वही है, हम नहीं।
अगर वह क्रोध कर रहा है तो भी उसका कर्ता भोक्ता वही है, हम नहीं। अगर वह चलता है तो देखने वाला नहीं चलता, यानी उसे जो दूर से हम देख रहे हैं वो नहीं चल रहा, वो तो अलग है। जो सामने वाला व्यक्ति है वह बोल रहा है, तो देख रहा है बोलने वाले को, तो वो तो चुप है। ठीक है, उदाहरण अच्छा है, समझ में आया ना? हाँ भैया, अगर वह चलता है तो वह देखने वाला नहीं चलता, वह तो अलग है। हाँ, देखने वाले को, जो चलने वाले को देख रहा है कोई, तो उसको भी चलते हुए देखेगा तो ही दिखेगा क्या चलने वाला? ऐसा थोड़ी है। चलने वाले को देखने के लिए मुझे भी चलना पड़ता है क्या? नहीं। और बोलने वाले को मुझे समझने के लिए मुझे बोलना पड़ता है क्या? नहीं। तो ये बता रहे हैं ना यार। और उसकी क्रोधादि कषाय बन रही है, तो हमारी भी क्रोधादि कषाय बने, तो फिर उसकी क्रोधादि कषाय जानने में आएगी, ऐसा है क्या? नहीं। तो जैसे यहाँ पर दूसरे जीव में होने वाली ये सारी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के और उन विकारों के ना हम करता ना हम भोक्ता होते हैं, है ना? ऐसा ही दिया ना? हाँ भैया। यानी हम केवल जानते हैं, दूसरे वस्तुओं में होने वाली क्रियाओं के हम ज्ञाता रहते हैं, और दूसरे वस्तु में होने वाले, जो दूसरे जीवों में होने वाले जो विकार है, विभाव है, कषाय है, शास्त्र का ज्ञाता शास्त्र तिकडे ठेवते जाऊ, मांडे ठेवतील ते ठीक आहे. हाँ, हेलो। हाँ भैया, क्या कह रहे थे? दूसरी वस्तुओं में होने वाली क्रियाओं के और विभावों के हम मात्र ज्ञाता है, चलता भोगता नहीं। यानी इसकी भाव वासना अगर हम करें, क्योंकि ये तो दूसरे में जैसे वैसे अपने में भी लगाने की अपेक्षा थी, क्योंकि एक ही वस्तु में ये तीन क्रिया, अपने में भी ये शरीर की क्रिया होती है, और हमें भी कषाय बनते हैं, और हमें ही वो जानने की भी क्रिया होती है। तो जैसे हम दूसरे की क्रियाओं को, शरीर की क्रियाओं को और कषायों को जानते हैं, देखते हैं, उसके हम कर्ता भोक्ता नहीं होते हैं, ऐसे हम भी अगर इस प्रकार से शरीर में होने वाली क्रियाओं के भी ज्ञाता बने रहे और विकारों के होते हुए भी उसके भी ज्ञाता बने रहे, तो हमें फिर वो विकार नहीं रह पाते और हमारे वो शरीर भी नहीं रह पाता। यानी उसमें से कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि जहाँ निकल गई, तो वो शरीर अशरीरी बन जाएगा और निष्कषाय हो जाएगा। इसलिए इस जानन क्रिया का एक असाधारण महत्व है, जो स्वभाव ही है, ज्ञान स्वभाव है और उसकी जानन क्रिया है। तो जानन क्रिया का ही दूसरा नाम है शुद्धात्मानुभव। यानी हमारा उपयोग जानन क्रिया, यानी ज्ञान स्वभाव की ओर जाते ही अपनी जो परिणति होती है उस काल में, तो वो जानने मात्र रूप से होती है, जैसे भगवान की होती है, ज्ञाता और रूप से। और उस ज्ञाता परिणति का ही दूसरा नाम है शुद्धात्मानुभव। मतलब ये तीनों क्रियाओं में अपन जब भी क्रियाएं हो रही है, तो जानन क्रिया पे यदि अपना दृष्टि रहेगी तो शुद्धात्मानुभव है। बराबर, क्योंकि शरीर की अवस्थाएं तो होती रहेंगी, उसमें तो हमारा कुछ कर्तृत्व है नहीं। यानी मैं जब ध्यान करता हूँ, समझो शुद्धात्मानुभव करने के लिए बैठा हूँ, तो शरीर की क्रिया रूप है क्या? नहीं, वो चलती। और एक समय में भैया एक ही का अनुभव आ सकता है ना तीनों क्रियाओं में? अनुभव तो एक समय में मतलब उपयोग रूप से अपन यदि जहाँ पे फोकस करते हैं, दृष्टि जहाँ पे रहेगी, यदि शरीर की क्रिया में होगा तो फिर उपयोग मतलब वहाँ जुड़ा है, विकार में होगा तो उपयोग वहाँ जुड़ा है, और यदि जानन क्रिया में उपयोग जुड़ा है तो फिर अनुभवन बोलते हैं ना। बराबर है, लेकिन जानन क्रिया में उपयोग जुड़ता है उस काल में शरीर की क्रिया, अब वहां पर विकार नहीं होंगे, लेकिन शरीर की क्रिया चलती होंगी, या विकार भी बुद्धिपूर्वक चलते होंगे,
तो उसमें भी हम इस प्रकार से अनुभव जो होता है, हमने बताया था एक बार कि अनुभव होता है एकत्व विभक्त का, हाँ वो मात्र होता है तो हाँ होता है। और इसलिए विभक्त माने शरीर की क्रिया का भी जानने की क्रिया के साथ अनुभव आ रहा है, लेकिन जानने की क्रिया में शरीर की क्रिया नहीं जानी जा रही और शरीर की क्रिया में जानने की क्रिया नहीं जान रही है। भाव अभावात्मक वेदन होता है, शरीर की क्रिया शरीर में है और जानने वाले की क्रिया जानने में है, दोनों अपने अपने में है। और इस प्रकार से भाव अभावात्मक प्रमाण ज्ञान से अनुभव होता है, तभी सम्यक दर्शन होता है। केवल हम जानने वाले को जानेंगे तो वहां पर खंडित विषय का अनुभव होने से सम्यक दर्शन संभव नहीं है। यानी निश्चय के विषय को हम ध्यान का विषय बनाते हुए, निश्चय का विषय अनेकांतात्मक है, एक धर्मात्मक नहीं है। निश्चय न के साधन से देखते हैं, इसलिए हमें वो एक धर्मात्मक दिख रहा है, माने न्यायक दिख रहा है। लेकिन निश्चय न से न्यायक देखने से वो न्यायक मात्र है ऐसा नहीं है। तो वह क्या है, तो वह भाव अभावात्मक पदार्थ है, आस्ति नास्ति रूप पदार्थ है। कि वह न्यायक है, करता नहीं है, उसी एट ए टाइम है, ज्ञाता है, करता नहीं है। तो एट ए टाइम इस प्रकार से वस्तु में ये दोनों धर्म है और ऐसे धर्मों की उत्पन्न अनुभूति होगी तो अखंड वस्तु का अनुभव सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। अगर हम कहे कि नहीं बस निश्चय न के विषय को ही मात्र वो भाववान पदार्थ ही मात्र हम ध्यान का विषय बनाए, ध्यान का विषय बनाए मतलब भाववान मात्र ही ध्यान का विषय माने और अभाववान न स्वीकारे, तो वहां पर वस्तु हमने एक धर्मात्मक ही स्वीकार की, अनेकांतात्मक नहीं सिद्ध हुई वो वस्तु। तो अनेकांत का वेदन न करने से सम्यक प्रति उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन गलतफहमी ये होती है कि दोनों का युगपत अनुभव करेंगे तो फिर वह सम्यक दर्शन कैसे होगा, तो अशुद्ध अनुभव होगा। लेकिन वहां पर जब प्रमाण से किसी एक विषय को हम लक्ष्य करते हैं, तब वहां पर अन्य विषयों का अभावात्मक उसी समय ज्ञान होता है, लेकिन हम उसको गौण करते हैं हमेशा। इस कारण से हमें लगता नहीं कि हमने सबको जाना। आपके सामने क्या है, अभी मोबाइल है ना, तो आपने केवल मोबाइल को थोड़ी ही जाना है, आपने मोबाइल से ही संपूर्ण विश्व को जाना है कि नहीं। हाँ, दूसरी वस्तुएं नहीं है इस रूप में जाना। आपने कहा ये मोबाइल है और ये मोबाइल यानी चौकी नहीं है, ये मोबाइल यानी शास्त्र नहीं है, मोबाइल यानी उधर कमरे में रखी हुई वस्तुएं नहीं है, ऐसा आप कैसे समझ पाते? यानी जिस समय मोबाइल, हाँ, यदि नास्ती से नहीं जानेंगे तो मोबाइल को भी नहीं जान सकते। हाँ, अगर नास्ती नहीं जानने में आएगी तो मोबाइल भी जानने में नहीं, यानी आस्ती भी नहीं जानने में आएगी, उसका अर्थ ये है। लेकिन इसको कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है। नास्ती का भी उतना ही महत्व आचार्य में रखा है। परस्पर विरोधी धर्म का दोनों का अपना अपना अपनी जगह उतना ही महत्व है, क्योंकि एक दूसरे के बिना वस्तु ही सिद्ध नहीं होती है, अर्थ क्रिया ही नहीं बन पाती है। इसलिए अनेकांत तो मात्र पढ़ने के लिए और अनेक धर्म है उसके लिए है, ऐसा नहीं। वो वस्तु का स्वभाव है, वस्तु को हमें अनेकांतात्मक हमेशा देखना चाहिए और ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु को देखना, इसलिए तो वस्तु स्वभाव धर्म कहा है। यानी अनेकांत समझा तो धर्म हो गया, माने सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन करने की और कुछ ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है। मैं जीव हूँ, अजीव नहीं हूँ, ऐसा प्रत्यक्ष प्रामाण्य से ही जाना, हो गया सम्यक दर्शन। जीव अजीव उपपद जानने में आए, इसलिए तो प्रवचन सारथी का था 48-49 होगी शायद, उसमें ही आया कि जो सबको जानेगा वही एक को जान पाता है। तो वो केवली अपेक्षा से मात्र नहीं है, क्योंकि केवली सबको जानते हैं इसलिए वो एक को जान रहे, ये तो समझ में आती है बात। लेकिन हम सदमस्त भी जब भी वस्तु को जानते हैं तो हम भी सबको जान सकते हैं, जानते हैं। अब उसमें सामान्य और विशेष है, यानी जो दूसरा धर्म है अभाव, तो अभाव धर्म या भाव धर्म दोनों संबंधी जितना अपने पास क्षेत्र है उतना ही हम जान पाएंगे, क्योंकि भाव रूप जो शुद्धात्म तत्व है वो भी अनंत धर्मात्मक है, असंख्यात प्रदेशात्मक है। तो हमारे सदमस्त ज्ञान के क्षेत्र में तो उसकी पूरी प्रतीति नहीं आ रही है,
लेकिन फिर भी हम एक सामान्य ज्ञान आदि जो भी धर्म है, जो हमें अनुभव रूप है, उसके द्वारा उसकी प्रतीति करते हैं। और अभावात्मक वस्तुएं जितनी भी है नास्ति धर्म, तो नास्ति धर्म के द्वारा हम भले विशेष नहीं जानते हो, यानी आजीव के पुद्गल धर्म आकाश काल भेद, फिर पुद्गल के परमाणु स्कंद आदि भेद, फिर स्कंदों के 6 प्रकार के भेद वगैरह वगैरह इस प्रकार की वर्गनाएं आदि हम नहीं समझते हैं, लेकिन आजीव तो समझते हैं ना। तो इस अपेक्षा से मैंने जीव और आजीव को जाना, माने सबको जाना। और वही तो समय सार में 201-202 गाथा में कहा, वो जीव को नहीं जानता वो आजीव को नहीं जानता, और जो जीव आजीव को नहीं जानता वो समय दृष्टि नहीं होता है। यानी समय दर्शन के लिए जीव और आजीव दोनों जानने ही चाहिए। इनको भी जानना और अजीब को भी जानना, यानी जानने में आते हैं तो आत्मानुभव के काल में विकल्प करने की जरूरत नहीं। ये जीव और ये शरीर, तो ये विकल्प होगा तो क्रम होगा, भेद होगा, है ना। सहजता से निध्रुव का लक्ष्य करते हुए ऑटोमेटिक उसमें अभावात्मक बाकी सभी चीजों का अनुभव आ जाता है। ज्ञानमय आत्मा यानी मैं, और शरीर आदि यानी मैं नहीं। हाँ, पर जैसे अनुभवन के समय जो अपनी पर्याय है तो वो मतलब जानन क्रिया में वो होती है, उसे अभेद होती है ना। हाँ, तो जानन क्रिया में मतलब पर वस्तु को नहीं जान, मतलब पर वस्तु पे रहते तो हैं, पर वस्तु के में फोकस नहीं रह के जानन उसमें ही रहता फोकस। एक पर दृष्टि, हम तो वस्तु पर दृष्टि दे रहे हैं ना। हाँ, वस्तु जो है वो भावात्मक है ना। हाँ, नास्ति रूप है ना, स्वचतुष्टय से है, पर चतुष्टय से नहीं है। ऐसी वस्तु है, केवल स्वचतुष्टय से वस्तु थोड़ी होती है। सभी वस्तुएं स्वचतुष्टय से है और पर चतुष्टय से नहीं है। इतना सिंपल सिद्धांत है अपना, लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं और बाकी अन्य अन्य विषयों में उलझ जाते हैं, तो समय दर्शन में उलझन बढ़ती है। अगर वो समझ में नहीं आया तो उसी विषय में संतुष्ट हो जाते हैं या क्रिया में संतुष्ट हो जाते हैं। यानी अपना मूलभूत सिद्धांत ये है ना, स्व चतुष्टय से है, पर चतुष्टय से नहीं है। हाँ, तो स्व चतुष्टय से जानेंगे तो पर चतुष्टय से नहीं है, वो भी साथ में जानने में तो आ जाएगा ना। वही तो भाव। लेकिन नास्ति जो है वो उसी का धर्म है कि पर वस्तु का धर्म है? उसी का है। तो हमें जब अखंड आत्मानुभव सम्यक दर्शन का कारण कहा गया है, तो मैं केवल आस्ति को ग्रहण करूंगा और नास्ति को नहीं जब ग्रहण करूंगा तो वो खंडित अनुभव होगा ना विषय का। हाँ, यानी उस तरह से पढ़ने, भले अभी जैसे अज्ञानी भी जीव प्रमाण जावे, उसको भी पूछा जाए कि तुमने मोबाइल देखा क्या, तो वो बोलेगा हाँ मोबाइल, पुस्तक जाना क्या नहीं, तो उसको भी मोबाइल और पुस्तक अंतर करने में आएगा ना, तो उसको थोड़ी समय दर्शन यानी अभावात्मक तो अज्ञानी भी जान लेता है, क्योंकि मति ज्ञान तो प्रमाणात्मक ही होता है, तो कुमति ज्ञान भी प्रमाणात्मक ही है, तो कुमति ज्ञान से वो जानता भी है सबको भाव भाव जितने उसके कुमति के विषय बनते हैं। लेकिन उसको ये नहीं है कि इसमें स्व कौन है और पर कौन है। वो कभी पर को स्व मानता है, स्व को पर मानता है, कभी स्व को स्व मानता है, पर को पर मानता है। इसको कुछ निर्णय नहीं, इसीलिए तो सूत्र आया विशेष उपलब्ध उन्मत्तवत, अंतर नहीं जानता हुआ। हाँ, तो स्व पर का डिफरेंशिएशन बन जाता है, क्लियर कट आत्मानुभवन। हाँ, और इसी के मुकुंदाचार्य ने एकत्व विभक्त आत्मा की बात कही, दर्शाऊंगा किसको दर्शाऊंगा, एकत्व को कह सकते थे वो, लेकिन मात्र एकत्व को नहीं कहा उन्होंने, एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा। क्यों कहा? क्योंकि दोनों एक साथ दोनों है एक साथ, और लेकिन हम तो उसमें एकत्व ही देख रहे हैं, विभक्त नहीं देख रहे हैं। एकत्व के साथ उस आत्मा की विभक्त रूप धर्म की भी प्रतीति आनी चाहिए, अन्यथा हम पर को अपने से भिन्न देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए तो सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि वेद ज्ञान नहीं हो रहा। और स्व चतुष्टय से ये कहते हुए स्व चतुष्टय क्या है ये अज्ञानी को पता नहीं है। भले वो अपनी मर्यादा में रहता है, लेकिन उसको उसके अज्ञान के कारण ही तो संसारी बना रहता है, जन्म मरण करता रहता है, नहीं तो फिर अज्ञानी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन
स्वतः से संबंधी अज्ञानी वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से वो भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है अज्ञानी, क्योंकि अज्ञानी भी अनादिकाल से चेतन है और अनंत काल तक चेतन रहेगा। वो थोड़ी उसको पर को अपना मानने से, शरीर को अपना मानने से अचेतन शरीर हो रहा है। नियमित वो भी चेतन ही है। और अभव्य जीव को भी हम देखते, इसलिए द्रव्य 6 है, 7 नहीं है। तो फिर 7वां द्रव्य करना पड़ता है अज्ञानी के लिए। यही द्रव्य है, मानी अभव्य का जीव हो या मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अनादि का हो या नित्य निगोदी हो या इतर निगोदी हो या कोई भी हो मिथ्या दृष्टि हो, वो थोड़ी अपने जीव स्वभाव से च्युत हो गए हैं। वे तो जीव ही रहते हैं, यानी उनका स्वभाव ज्ञान दर्शन ही रहता है, जो कहलाए ना। हेलो, हाँ भैया। तो स्वरूप प्रतिष्ठ रूप वस्तु का स्वरूप समझने से भी कर्तृत्व बुद्धि नष्ट होती है, वक्तृत्व बुद्धि नष्ट होती है। और मैं कुछ कर सकता नहीं, पर को मैं भोग सकता नहीं, अपने आप है, यानी ऑटोमेटिक है सब वस्तु स्वभाव वैसे तो। लेकिन अज्ञान के कारण ही हम उसमें कुछ नया करने का प्रयत्न करते हैं। सिद्ध माने नेचुरल अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है, स्वाभाविक अवस्था है। जैसे धर्मादिक द्रव्य स्वाभाविक रूप है अनादि से और अनंत काल तक, और जो पर्याय में सिद्ध हुए हैं वे भी अब उन धर्मादिक द्रव्य के समान ही बन गए हैं, नेचुरल ज्यों के त्यों। और हमें भी वैसा वस्तु का एक स्वभाव बनकर रहना है, तो वस्तु के स्वभाव को स्वीकारना, यानी अपने स्वभाव को हमें स्वीकारना होगा, तब जाकर हम वस्तु स्वभाव का एक अंग बन जाएंगे। वैसे तो हम अभी वर्तमान में अज्ञान के कारण बहुत सारे जीव वस्तु स्वभाव से विरुद्ध विचार कर रहे हैं, इसलिए तो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। स्वभाव रूप अज्ञानी नहीं होता है। अज्ञानी अपने विचारों से नई वस्तु व्यवस्था बनाता है, पर्याय में जाता है, पर्याय में उस वक्त वह अपने विचार के अनुसार व्यवस्था बनाता रहता है। मैं अपने बेटे को डॉक्टर करूंगा, उसके लिए बहु डॉक्टर लाऊंगा, ऐसे विकल्प करता है क्यों? एक व्यवस्था, अलग कुछ करना है, यानी जो है जैसा है वो नहीं, वो अपने हिसाब से सब कर्ता भोक्ता बनकर मैं उसका कर्ता, मैं उसका ईश्वर। इसलिए तो हम हमेशा कहते हैं जितने भी पापा मम्मी है वो सारे अपने लड़कों के ईश्वर होते हैं, स्वयं को ईश्वर मानते हैं, स्वामी मानते हैं स्वयं को। इसलिए वो उनके करने का विकल्प करते रहते हैं, इनका मैं अच्छा करूंगा, इनका मैं अच्छा करूंगी। और उसमें महिलाओं को तो बहुत ज्यादा विकल्प रहता है अपने बेटों के प्रति, बेटे का कैसे अच्छा करूं, सब और से फिर अनुकूलता देते रहते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं जो सताने वाली? नहीं, अगर वो भी डॉक्टर हो गई हो तो वो भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि स्वयं नहीं जो हुआ है वो तो दूसरे को डॉक्टर बनाएंगे, ऐसा भी नहीं है। स्वयं भी डॉक्टर है तो डॉक्टर की उसका पेशा चलाने के लिए वो डॉक्टर बनाते हैं डोनेशन देकर। सब प्रकार के विचार है, ये मैं बोल रहा हूँ। यानी अज्ञानी अपने अज्ञान से जिस पर्याय में जिस संयोग में जाता है वह उस अनुसार ही सब कुछ अनुभवता हुआ, उसी को स्वरूप समझता मानता हुआ उस प्रकार की सारी व्यवस्था करता रहता है। एक तिर्यंत प्राणी भी, अब देखो तो कोई तिर्यंतनी अपने बच्चों को जन्म देती है तो वो कितना संभालती है अपने बाल बच्चों को, अपने प्राण देकर बच्चों को संभालने का प्रयत्न करती है। वक्ता में हम देखते भी है ना, तो हम तथा भक्ति वशान मनुष्य पर तुम सवम शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मुर्गी मुगेन्द्रम नाभेति किम शिशो परिपालनार्थम। अब उस हरिण को क्या पता कि ये मेरा बेटा है या बेटी है, और वो थोड़ी दिन के लिए कितना अपने प्राणों की बाजी लगाकर उनकी रक्षा करती है। लेकिन कुछ दिनों तक फिर वो अपने आप संभलने लगते हैं, तो फिर वो उसके लिए वो मेरा बेटा और बेटी ये सब रिश्ता है कहाँ, कुछ नहीं। लेकिन बड़े करते हुए वो कहाँ से परिणाम आए, ये मेरा है और इसको मुझे प्राण की बाजी लगाकर भी उसकी रक्षा करनी है,
क्या संबंध है उसको बचाने का? संयोग में मनुष्य के संस्कार है, संस्कार के कारण ऐसा। और फिर पेरेंट्स और हम में क्या अंतर है? वो हरिणी भी अपने बच्चों के लिए प्राण देती है और हम मनुष्य नहीं होकर भी प्राण देते ही रहते हैं बच्चों के लिए। बराबर है क्या? बराबर। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मौन हो गए अनुराग जी। नहीं अब वो तो लोग व्यवहार है भैया, वो तो देंगे ही, क्यों नहीं देंगे। सब बच्चों को अपनी माँ तो मतलब माँ को सब बच्चे सब प्यारे होते हैं। अच्छा, और पापा को धन प्यारा होता है? नहीं, पापा का दृष्टांत नहीं दिया है उदाहरण शास्त्रों में। मैं हम आज आपको एक व्हाट्सएप पर भेज देंगे, अच्छा मैसेज आया। पापा और मम्मी ने यानी कैसे वो अपने बच्चों को छोटे से बड़ा करते हुए उनका योगदान कैसे रहता है, मम्मी का क्या योगदान है और पापा का यानी फादर और मदर का बच्चों को बड़ा करने में किस प्रकार से योगदान होता है। दोनों में कोई मेरा बेटा तो दोनों में परिणाम रहता ही है। ऐसा थोड़ी है कि माँ में मेरा बेटा करके है और पापा में कुछ नहीं होता है। ऐसा है क्या आपका? नहीं नहीं ऐसा नहीं, दोनों ही मानते हैं। मैं भी मानता हूँ बेटी देशना को। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दृष्टांत? नहीं, लेकिन शास्त्रों में माँ का ही विशेष महत्व बताया और इसलिए बोल रहा था। लेकिन पापा प्राण देते नहीं ना, मम्मी प्राण दे सकती है बच्चों के लिए। विशेष है ना, विशेष एकत्व बुद्धि होती है स्त्री पर्याय में, क्योंकि वैसे पाप का उदय होता है। अच्छा, अभी आज और क्या है फिर? पाप के उदय में ही परम एकत्व बुद्धि होगी कि पुण्य के उदय में होगी? और स्त्री पर्याय पाप का उदय है, इसलिए उनकी तो अपने आप ऊपर द्रव्य में एकत्व बुद्धि आएगी। ये न्याय शास्त्र है। स्थिति को तुम्हें सिद्ध करूंगा तो स्थिति स्त्रीला जन्मता चाललं त्या पापाच्या उदयात एकत्व जास्त असतं, कर्तृत्व जास्त असतं, त्याच्याशिवाय स्त्री पर्याय मिळते काय? कुठेतरी काहीतरी स्वीकार करायचं करणार नाही शिकल्यावर. तुझं आपलं माझं सम्यक म्हणून बघायचं. स्त्री पर्याय जे आहेत त्याच्यात सम्यकवृत्ती उत्पन्न होत नाही, ते का सांगितलं? क्यों बताया स्त्री पर्याय में सम्यकवृत्ती उत्पन्न होता? कुछ तो अभी ये मैंने नहीं कहा है। आप जाओ और जिनसे झगड़ा करो, मुझे क्या है? मैंने थोड़ी कहा है कि पर्याय का ऐसा है। आप हम बताए स्त्री का कुछ ना तो समझते कि मैं ही स्त्री का द्वेषी हूँ। मैं थोड़ी स्त्री का द्वेष करता हूँ, मैं तो सबको भगवान देखता हूँ, है ना। अब मैं अब ज्ञान क्रिया में गया हूँ, अब वहाँ शरीर क्रिया में नहीं देखता कि क्या है। मैं अपना चल रहा हूँ, स्त्री का नहीं चल रहा। हाँ, तो ये चलता है। तो क्यों बता रहा था, क्या चल रहा था? आत्मानुभवन में भाव अभाव रूप अनुभूति होती है, अस्थि नास्ति रूप होती है। हाँ, तो अज्ञानी भले जानता हुआ भी क्यों नहीं जान रहा, यानी भाव अभाव जानता हुआ भी उसको भाव यानी वो इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है उसको ही वो भावात्मक देखता हुआ बाकी को अभावात्मक देख रहा है। लेकिन वास्तव में तो स्वपर का अज्ञान है। भाव अभावात्मक तो प्रत्येक वस्तु है ही, और प्रमाण ज्ञान से भाव अभावात्मक की ग्रहण में आती है वस्तु। लेकिन जो स्व और पर का अज्ञान है उस कारण से वहां पर भाव अभावात्मक वस्तु होते हुए भी उसको अंतर करना नहीं बनता है। वो शरीर को मानेगा तो से शरीर को मय रूप से अनुभव करेगा और आत्मा को पर रूप से अनुभव करता है अज्ञानी। ऐसे चलता है। इसलिए उसके विकल्प उस संबंधी कर्ता के होते हैं। ये यहाँ पर पंडित जी बता रहे बार बार। ये अज्ञानी ही विकल्प का क्यों करता है, ज्ञानी विकल्प का करता नहीं। अज्ञानी तो ज्ञाता ही होता है। यही बार बार कदशों में दिया है अमृतचंद्र देव ने। ज्ञाता करता नहीं होता, ज्ञाता ज्ञाता होता है, करता ज्ञाता नहीं होता, करता करता ही होता है। यानी जब तक कर्ता परिणाम है तब तक वो ज्ञाता नहीं बन सकता, और जब ज्ञाता बन जाता है तो कर्ता बनो बोले तो नहीं बन सकता। ऐसा सुनने ज्ञाता का स्वभाव, उसको कर्ता बनने का प्रयत्न करे तो भी नहीं बन पाएगा वो, क्योंकि अंदर में एक बार ज्ञातृत्व आ गया, वस्तु सब समझ में आ गया। यानी रस्सी है सर्प नहीं, ये ज्यों का त्यों समझ में आया, फिर वो कर्तृत्व लेने जाए तो भी कैसे ले सकता है। क्लियर कट हो गया है उसके ज्ञान में कि क्या है व्यवस्था क्या है। अब वो जबरदस्ती करने जाए तो भी उसमें वो भाव नहीं बन पाएगा।
जो अज्ञान अवस्था में विषय भोगों के प्रति आसक्ति रहती है, वो ज्ञान होने पर कितना भी करो तो भी विषय भोगों की आसक्ति अज्ञानी के समान यानी कि बन ही नहीं सकती। ऐसा वो यही तो सम्यक दर्शन का महत्व है, इसलिए सम्यक दर्शन का क्रम पहले रखा है। ऐसा तो यहाँ क्या चल रहा था अपना कि जैसे दूसरे के शरीर में होने वाली बोलने की चलने की क्रियाएं हैं, उसको जानते हुए वो जो दूसरा जान रहा है उन क्रियाओं का वो कर्ता नहीं बनता है। और ऐसे दूसरे में होने वाले क्रोधादि विकारी भाव है, कषाय है, तो उन विकारों को, उन कषायों को वह जान रहा है। तो जो जानने वाला है उन कषायों को जानते हुए उसका भोक्ता थोड़ी बन रहा है। इस प्रकार से जानन क्रिया में जो आता है वह जैसे परद्रव्य के कर्ता और भोक्ता करने से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही एक शतराग रूप से प्राप्त ज्ञानी को जो शरीर है, उस शरीर में होने वाली जो क्रियाएं हैं उसका भी वह ज्ञाता बन जाता है। जैसे अरिहंत भगवान विहार करते हैं, है ना, वे उनके फिरती है, लेकिन फिर भी वे उसके कर्ता नहीं है। वही गाथा हम लोग देखते हैं, ध्रुवण अपि न ब्रूते गच्छन अपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्वस्य पश्यन अपि न पश्यति। और इस प्रकार से अरिहंत में तो है ही है उज्ञाता दृष्टा रूप परिणति। तो शरीर की क्रिया होती हुई भी वहां पर उसके कर्ता नहीं है, क्योंकि जानन क्रिया मात्र हो रही है अब वहाँ। ऐसी सम्यक दृष्टि जब बनता है निर्दोष शुद्धात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करने पर, तो उसकी श्रद्धा तो जानन रूप ही हो जाती है, ज्ञायक में ही स्थिर हो जाती है। और निर्विकल्प दशा में तो ज्ञायक का ही वेतन है और चारित्र भी उपयोग रूप से ज्ञायक का ही अनुभव करता है। और सभी दशा में ज्ञानी के शरीर की क्रिया चलती है, कषाय चलते हैं, लेकिन अब वो उन कषायों का भोक्ता नहीं बनता। होती है कषाय, लेकिन अब उनको भोक्ता नहीं है, इसलिए वो ज्ञानी शांत है, निराकुल रहता है। बाहर से अज्ञानी को उसकी आकुलता, जैसे राम ने शव लक्ष्मण का क्षमा देकर घूमा, लेकिन बाहर से सबको लगा कि ये मूर्ख है, अज्ञानी, लोग उसको अज्ञानी समझ रहे थे। लेकिन राम तो सम्यक दृष्टि थे, जान रहे थे, लेकिन चारित्र मोह का ऐसा उदय उसके निमित्त से वैसी क्रिया बाहर से देखने में आई, लेकिन उसमें भोक्तापन था क्या? लक्ष्मण के निमित्त से जो शोक परिणाम हो गए, वियोग के निमित्त से लक्ष्मण के, तो उस शोक परिणाम के रामचंद्र भोक्ता थे क्या? नहीं। तो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व रूप कषायों की अपेक्षा से देखो तो भोक्ता नहीं थे, प्रत्येकान संजोलन की अपेक्षा से भोक्ता थे। वो था भोक्ता नहीं, है ना। ये सब आनिकान से समझना है। जब आध्यात्मिक भाषा तो भोक्ता ही नहीं, ऐसा कहेंगे। तो आगम भाषा से बोलेंगे तो कथनचित में भोक्ता है, क्योंकि जितने चौकड़ी है, जितना राग है, उतने उसमें उनको बंद है। अब उसको निर्जरा करके मोक्ष चले गए, लेकिन बंद तो हुआ शोक परिणामों के निमित्त से उनको। और साताविज्ञ का ही बंद हुआ होगा कि साताविज्ञ का? राम ने जब शोक किया तो उसको साताविज्ञ का बंद हो जाता था, 14 पर्यंत असतो उदय असं म्हणा, आणि बंद कितीपर्यंत आहे? 7 पर्यंत। और साताविज्ञ कर्म का बंद तो 6वें मनुष्यान तक होता है। तो राम जब शोक कर रहा था परिणाम, तो साताविज्ञ कर्म बांध रहा था, लेकिन बांधा इसलिए उसको दूसरा भाव लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी भाव में उन्होंने तपस्या करके उन सारे कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष चले गए। यानी ऐसा नहीं कि हम जो परिणाम अशुभ परिणाम करते हैं, अशुद्ध परिणाम करते हैं, तो उसके लिए भाव लेकर ही फिर उसको नष्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारा सद्भाव मोक्षगामी नहीं है हम, इसलिए कहा जाता है कि अभी मत करो ऐसे शुभ परिणाम, नहीं तो फिर उसको अगले भाव में वैसा फल मिलेगा, उदय आएगा, ऐसा समझाया जाता है। ये सब करना नियोग की विवक्षा सब समझना पड़ेगी, नहीं तो उसको वैसे तो कर्म की निर्जरा ज्ञानी कभी भी कर सकता है, कभी भी, मतलब अगर
असंख्यात गुणों से वो तो है, लेकिन अभी जिसका जितना संसार है उस अनुसार वो बंद करेगा और उसके बाद वो छूटेगा उन कर्मों से। निर्जरा तो करके ही मोक्ष चला जाएगा, कैसे भी कर्म बांधे। आखिर में सब निर्जरा करता है एकांतर मूर्त में। यानी जो सम्यक्तों को प्राप्त करने वाला है वो प्रथमोक्षम सम्यक्तो अनादि मिथ्या दृष्टि जी, एक अंतर्मूर्त सम्यक दृष्टि रहा, फिर मिथ्यात्व में चला गया, फिर अर्धपुद्गल परावर्तन में वो संसार में रहा, फिर आखिर के अंतर्मूर्त में वो दीक्षा लेता है हजारों बार छठवा का प्रगुण स्थान, और अंतर्मूर्त में वो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यानी इतनी जल्दी वो सारे कर्मों की निर्जरा करता है, इतने सारे मिथ्यात्व के संस्कार भी तोड़ता है, 70 कोड़ा कुड़ी भी बांधा होगा उसमें, इतना सारा कर्म बांधा होगा, वो आखिर की एक अंतर्मूर्त में नष्ट होने की ताकत सम्यक्तों में है। देखो यानी एक इसलिए सम्यक दर्शन का महत्व है, इसलिए किसी भी प्रकार करके अपने को सम्यक दर्शन करना है और उसकी दृढ़ता स्थिरता बनाए रखना है, बनाते चलना है। ऐसा है। तो चलो यहाँ वापिस आते हैं। तो क्या कह रहे हैं, वो समय सार की 320 गाथा उसमें ये दृष्टांत दिया है, दिट्ठी जहे वनानी जो नेतृत्व दिट्ठी जहे वनान पारयम च वेदयम च, ऐसी वो गाथा है ना समय सार की 320 नंबर। जैसे वैसे ही ज्ञान है, दृष्टि जैसे आदमी को देखती है उसको करती नहीं और भोगती नहीं है, ऐसे ही जानने वाली ये जानन क्रिया है, वो देखते हुए दुनिया को जानता और देखता है। जान जैसे दृष्टि आदमी को करती भोगती नहीं है, ऐसे जो ज्ञानी है वो दुनिया को जानता हुआ भी उसको करता नहीं और भोगता नहीं है। ऐसा कहा है, वो जानन क्रिया का कार्य। आगे बढ़ता, अगर वो चलता है तो देखने वाला नहीं चलता, वो तो अलग है। अगर वो बोल रहा है तो देखने वाला चुप है। ठीक है, बेटा आप पढ़िए अनुराग जी। हाँ ठीक। अगर वह चलता है तो देखने वाला नहीं चलता, वह तो अलग है। अगर वह बोल रहा है तो देखने वाला चुप है। ठीक यही दशा आत्मा के जानने की है। क्रोध आदि होते हैं, परंतु देखने वाला तो देखने का ही काम कर रहा है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य में 3 क्रियाएं एक साथ होती हैं। जानने वाला एक का ही मालिक है, उस एक के साथ उसका अपनापन, एकत्वपना, अहमपना है। बाकी शेष 2 क्रियाओं के साथ उसका अपनापना, एकत्वपना, अहमपना नहीं है। क्या कहा दीदी, क्या कहा? ये बोला कि प्रत्येक समय 3 क्रियाएं होती हैं, पर उसका यदि ज्ञानी का अपनापना मात्र जानने की क्रिया के साथ होता है, शरीर की क्रिया के साथ। हेलो, हाँ वंदना जी, एक साथ लिखा है, वो कैसे एक साथ लिखा है वहाँ? हाँ एक साथ होती है ना। अभी आपने कहा था नहीं होती थी। नहीं, एक साथ होती है तीनों क्रियाएं, पर जो ज्ञानी होता है वो मात्र जानने की क्रिया के साथ एकत्वपना और उसका ममत्वपना और कर्तव्य भोगत होता है। लेकिन 3 क्रियाएं एक साथ चल सकती हैं। हाँ होती है ना, सब अपने अपने में हो रही है ना। अब एक प्रश्न ये आता है, जब मैं क्रोध को जान रहा हूँ, आने क्रोध का अनुभव कर रहा हूँ, तो मैं कैसे जान रहा हूँ? क्योंकि क्रोध का मैं जब अनुभव कर रहा हूँ तो मेरा उपयोग क्रोध नहीं लगा है, जानन में नहीं लगा है, तो फिर मेरी वहाँ जानन क्रिया थोड़ी चल रही है। उस काल में मेरे तो क्रोध के अनुभव की क्रिया हो रही है ना। नहीं, अनुभव की हो रही है, पर उस समय जानन क्रिया है। शरीर की तो क्रिया समझ में आती है कि वो तो चल रही है। 2 अलग गुण है ना भैया। ये जो जानने की क्रिया ज्ञान गुण का काम है, और जो क्रोध की क्रिया है वो चारित्र्य गुण का वो है, परिणमन। बराबर। तो 2 अलग अलग क्रिया है। तो अपन यदि जानने की क्रिया पे फोकस करते हैं तो क्रोध वैसे ही अपने आप वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, और यदि क्रोध पे फोकस करेंगे तो वो जानने की क्रिया जानने में नहीं आएगी। तो फिर अज्ञानी में क्या होता है क्रोध की क्रिया होते हुए? वो क्रोध ही मानता है अपने को कि यही मैं हूँ।
नहीं, वो तो मान्यता की नहीं। मुझे जब अज्ञानी क्रोध रूप परिणमता है उस काल में अज्ञानी की ज्ञान की क्रिया क्या चल रही है पूछ रहा हूँ। ज्ञान की क्रिया जानने रूपी चल रही है, पर उसका ध्यान नहीं है उसकी ओर, वो सिर्फ क्रोध की ओर ध्यान है उसका, वो सिर्फ क्रोध ही मानता है अपने को। अब अभी जानने की क्रिया जो है वो अज्ञानी की जानन रूप हो रही है कि अज्ञान रूप से परिणम रही है? अज्ञान रूप से परिणम रही है। माने वो जानन क्रिया कहाँ रही थी? जानन माने उल्टा जानन रूप क्रिया चल रही है ऐसा बोलना पड़ेगा। हाँ, कि वो क्रिया ही चल रही है ऐसा बोलना पड़ेगा। कैसे बोलना है? अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, सबकी मात्र जानन क्रिया चलती है कि अज्ञानी की जो जानन रूप क्रिया है वो उल्टी चल रही है, यानी ज्ञान में भी उल्टेपना देखना। अभी ये तो कषाय और मिथ्यात्व की बात तो मोह की अपेक्षा से समझ में आती ही है, लेकिन ज्ञान की भी अज्ञान रूप परिणति चलती है, ये भी विचार करना पड़ेगा ना। हाँ, ज्ञान की भी अज्ञान रूप परिणति चल रही, जब तो ध्यान और चारित्र दोनों अज्ञान रूप उल्टे नहीं, लेकिन तो ऐसा जब 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 ज्ञान की जानन क्रिया चलती है, चर्चा जानन क्रिया की, तो ऐसा कहा जाता है कि अज्ञानी का भी जानना रूप क्रिया चलती है। वैसे तो कषाय पहोड़ दौला आदि में वो केवल ज्ञान बताया है ना, मात्र जानता ही है सब। मोती ज्ञान का अंश जो है, वो जो ज्ञान अंश प्रकट है वो जानने रूपी होने से केवल ज्ञान ही है, स्वभाव का ही अंश है, ऐसा बोलते हैं। केवल ज्ञान की सिद्धि जय दहला ने जहाँ की है, वहाँ केवल ज्ञान की बहुत अच्छी सिद्धि की जय दहला के पहले भाग में, कषाय का पहला भाग, उसमें यानी केवल ज्ञान की सिद्धि अपने मति ज्ञान के द्वारा की। ऐसा एक सुंदर प्रकरण उसमें दिया है कि हम कैसे विश्वास करें कि केवल ज्ञान होता है। तो छद्मस्था में उन्होंने केवल ज्ञान दिखा दिया है, ऐसा है। तो अब यहाँ नए लगते हैं, यानी अज्ञानी की भी ज्ञान की जानन क्रिया ही चलेगी, उसकी दूसरी कोई क्रिया, जो ज्ञान है तो जानेगा ही, दर्शन हो जानेगा ही। अब ये हम स्वभाव दृष्टि से उस ज्ञान को देखते हुए कह रहे हैं, लेकिन तो उस स्वभाव दृष्टि से मात्र ज्ञान ही स्वभाव रूप से परिणमता हो ऐसा नहीं है। स्वभाव दृष्टि से सभी गुणों का परिणमन देखते हैं तो सभी गुणों का स्वभाव रूपी परिणमन होता है, चाहे वो श्रद्धा का हो, चारित्र का हो। और जब विभाव दृष्टि से देख रहे हैं तो जैसे श्रद्धा चारित्र की विभाव परिणति है, वैसे ज्ञान की भी विभाव परिणति देखना चाहिए, लेकिन नहीं देखते हैं और केवल सारा मोह पर ही दोष देते हैं और मोह को दूर करने का विकल्प करते हैं, और इस कारण से प्रयोग करना कैसे आत्मानुभव के लिए, सम्यक दर्शन के लिए नहीं समझ पाते और सम्यक दर्शन से वंचित रहते हैं। क्योंकि ज्ञान की गलती समझ में आनी चाहिए, ज्ञान के दोष समझ में आनी चाहिए। ज्ञान सर्वथा पर्यार्थिक में से निर्दोष नहीं है, अन्यथा कुमति कुशलता ये भेद नहीं बनते। सामान्य कोई इसका पक्ष आ जाता है कि ज्ञान है वो तो जानता ही है, तो उसमें कुछ इष्टा अनिष्टा राग द्वेष अपना पराया ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा बहुत सारे बोलते हैं, क्योंकि वो सारा काम ज्ञान में हो रहा है मोह के कारण, और इसलिए ज्ञान तो निर्दोष ही है, सारा दोष मोह का ही है, और इसलिए एक से मोह को ही बंध का कारण मानते हैं, ज्ञान को बंध का कारण नहीं मानते। भैया जैसे मोह बंध का कारण है वैसे अज्ञान भी बंध का कारण है। क्या? हेलो, हाँ हाँ भैया, ये अज्ञानी के दर्शन ज्ञान चारित्र की, दर्शन और चारित्र की स्वभावरूप पर परिणति कैसे चल रही है? वो तो शुद्ध है। तो स्वभाव दृष्टि से देखो तो श्रद्धा गुण का विभाव परिणमन चलता है कि स्वभाव परिणमन चलता है? द्रव्य दृष्टि से श्रद्धा गुण की परिणति को देखो ना। यानी पर्याय में कर्म के निमित्त से, इसलिए एक पर्यायर्थिक में भी इस 6 भेद किए हैं अपने हालात पद्धति में। उसमें एक पर्यायर्थिक नय का नाम है शुद्ध पर्यायर्थिक नय, ऐसा कुछ तो नाम है, जिसमें उन्होंने कहा कि संसारी जीव की भी पर्याय उस पर्यायर्थिक नय से शुद्ध है। अब उस पर्यायर्थिक नय का नाम मैं भूल रहा हूँ, संग्रह नाही जरा आता तिने हेगमादित नाही ह्याच्यात ते सांगतोय कहाणी। तो आला पद्धति की 6 नय है पर्यायर्थिक नय के, जैसे द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद किए हैं, ऐसे पर्यायर्थिक नय के 6 भेद किए हैं। उसमें परम क्या है अभी मुझे याद, कर्म निरपेक्ष शुद्ध पर्यायर्थिक नय ऐसा है, यानी पर्याय कर्म निरपेक्ष देखना। हाँ, कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्यायर्थिक नय, शुद्ध पर्यायर्थिक नय। तो कर्म जैसे द्रव्य को हम
जैसे हम द्रव्य को कर्म उपाधि निरपेक्ष कर्म के साथ होते हुए भी देखते हैं, कर्म उपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिकने से, तो ऐसे ही कर्म उपाधि निरपेक्ष पर्यायर्थिकने से पर्याय को भी शुद्ध देख सकते हैं। उस पर्याय में जो कर्म की अपेक्षा उपाधि उसको निकालो तो आपको श्रद्धा की भी कौन सी पर्याय दिखेगी? श्रद्धा रूपी दिखेगी। स्वभाव पर्याय, चारित्र की भी स्वभाव परिणति चल रही है, नहीं आई है श्रद्धा और चारित्र की परिणति। आबाल गोपाल को हमेशा आत्मानुभव यानी भगवान आत्मा का अनुभव होता है, मानी श्रद्धा चारित्र की क्योंकि तो ही अनुभूति आ रही है, ऐसा अर्थ है। लेकिन जहाँ ये बाहर आई कर्म के साथ जुड़ान किया तो वह अशुद्ध रूप से प्रतीति में आती है, ऐसा। तो केवल श्रद्धा चारित्र ही अशुद्ध रूप परिणमते अशुद्धने से ऐसा नहीं, ज्ञान भी अशुद्धने से अशुद्ध रूप से परिणमता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो हम प्रयोग में अपना कार्य कर सकते हैं, हम एकांत नहीं करते हैं क्योंकि अन्य एकांत मतवादियों ने सर्वथा अज्ञान को ही बंध और मोक्षदा कारण ज्ञान को माना है। तो उस अपेक्षा से आचार्य ने मोह को साथ में ज्ञान के साथ में रखा है बार बार। मोहेन संज्ञानम स्वभाव लभते नहीं, इस प्रकार से सारा लिया है। और कुंदकुंदाचार्य ने उल्टा कहा है 30 नंबर गाथा में, 30 नहीं 23 नंबर, हाँ उसने अन्नान मोहित मदी, 30 नंबर का अन्नान मोहित मदी मध्यम पोकलम दौवम बद्धम बद्धम से कहा जीवो बहुभाव संयुक्त, यानी अज्ञान से जिसकी मति मोहित हुई है और मोह से जिसकी मति अज्ञान रूप से परिणमी है, तो ऐसे दोनों प्रकार से कथन आता है। तो प्रयोग रूप से कुंदकुंदाचार्य लिखते हैं अज्ञान से मोह रूप फल की उत्पत्ति होती है, इसलिए अज्ञान को यानी वो समझ में आता है कि अज्ञान क्या है और अज्ञान दूर करने का उपाय भी किया जा सकता है। लेकिन मोह दूर करने की इच्छा होते हुए भी मोह दूर करने का उपाय ही समझ में नहीं आता, यानी मुझे मोह दर्शन मोह का नाश करना है, लेकिन कैसे करूं? तो अज्ञान नष्ट करूं ना, तो मोह अपने आप वो दर्शन मोह नष्ट होगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल होते और वो मोह नष्ट करना और मिथ्या को नष्ट करना है, इसके विकल्प में पड़े रहते हैं। इसलिए मोह नष्ट करने का उपाय ज्ञान है, सीधी बात तो ये है। ठीक है, बाकी हम बात भी करते हैं। हाँ भाई, आपको दुकान जाना है ना? हाँ भी चला जाऊँ। अच्छा, जानिए यह मैं ज्ञाता मात्र हूँ। यह मैं न शरीर की क्रिया का करता हूँ। जानो शरीर की क्रियाएं शरीर में स्वयं अपने कारण से होती रहती है। मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। न्यायक हूँ। कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाले कषाय परिणामों का यह मैं ज्ञाता आत्मा भोक्ता नहीं जानू। विकार की क्रिया परनिमित्त से है, स्व आश्रय से नहीं जानू। मैं विकारों का कषायों का भोग